सहंत्रांशुः तेजोरागे जगत बया है। और उसका नियम था कि प्रति रविवार सवेरे उड़ जावे, घर को गोबर से लीप लेवे, भोजन बनावे, भगवान को भोग लगावे, स्वयं भोजन करे। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से भर गया, कोई कमी नहीं। भगवान की कृपा प्रसाद से किसी प्रकार के दुख नहीं है, विघ्न नहीं है, बाधा नहीं, अच्छे से जीवन बीत रहा। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद में उसकी पड़ोसन, किसकी? बुढ़िया की पड़ोसन, जिनके घर में गैया थी, बा गैया का गोबर लाती थी, लीपती थी महाराज। बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि ये बुढ़िया के घर में कछु नहीं था, मेरे घर का गोबर ले जा करके लीप लीप करके बड़ा भंडार भर गया। आज से मैं अपनी गैया का गोबर नहीं देऊंगी, मना करूंगी तो बुरा लग जाएगा। गैया को भीतर ही बंद हो, घर के अंदर और अंदर वाले कमरे में गाय को बांधने लगी, दरवाजा किवाड़ लगा देती थी कि अब इससे को गोबर नहीं देना। द्वेषता से आने लगे। हे महाराज, अब बुढ़िया सवेरे से रोज की तरह आए, देखे गैया ही नहीं है। जब गाय है ही नहीं, गोबर ना मिले, तो रविवार के दिन अपने घर को गोबर से ना लीप पाई, और जब नहीं लीप पाई तो भोजन भी नहीं बनाई, व्रत भी नहीं रहती, ना खा रही, ना भोग लगा रही, वैसे ही दिन बीत रही। ना स्वयं भोजन कर पाई, ना भगवान को खिला पाई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया और पूछा कि भोजन क्यों नहीं बनाई, भोग क्यों नहीं लगाई, तूने क्यों नहीं खाई, क्या क्या क्या? तो बुढ़िया ने कहा, महाराज हे प्रभु, गोबर नहीं मिलने का कारण सुना है। जब गोबर ही नहीं मिला तो घर ही नहीं लिपा, और लिपा ही नहीं तो पूजा ही नहीं हुई, और पूजा ही नहीं हुआ तो भोग भी नहीं बना। ना मैं खाई ना तुम्हें खावाई, क्या करूँ? गैया ही नहीं मिल रही, जहाँ से लाती थी अब वो गैया ही नहीं है वहाँ। पता नहीं वो गाय कहाँ चली गई, मुझे नहीं मिल रहा। तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर हे मैया, हम तुम्हें ऐसी गौ दे रहे हैं जिससे सब इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा मेरे रविवार का व्रत करी हो, गौ के गोबर से लीप के भोजन बनाई हो, मेरा भोग बनाई हो, भोग लगाई हो, तुम भी भोजन करी हो। मैं खुश होके वरदान देता हूँ, निर्धन को धन, निपुत्र को पुत्र का, पुत्र देने का हम वरदान देते हैं, दुखों को दूर करते हैं, हमारा स्वभाव है। मोक्षार्थी को हम मोक्ष देते हैं, विद्यार्थी को विद्या देते हैं, ये हमारा स्वभाव है। ऐसा भगवान स्वप्न में कह रहे हैं। स्वप्न में वरदान देके भगवान अंदर ध्यान हो गए, और बुढ़िया की आंख खुली है तो का देखती है, आंगने में बछड़े की सहित एक सुंदर गाय आके खड़ी हो गई। भगवान की कृपा से बछड़े सहित वहां गाय आ जाती है। वह गाय बछड़े को देख के अतीव प्रसन्न हो गई, उसको घर के बाहर बांध दिया, खाने को चारा डाल दई, पानी डाल दई। और जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर में एक बड़ी सुंदर गाय को देखी है तो द्वेषता होने लगी। महाराज हृदय जलने लगा, बड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि मेरी गाय गोबर दे रही है, लेकिन उसकी गाय सोने का गोबर दे रही है। गोबर नहीं, वो गोबर स्वर्ण का गोबर है, सोने का गोबर है। तो वह उस गाय को गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह में रख आई, अपने घर की गैया का गोबर उनके वहाँ, और जो सोने का गोबर गई है पूरा टोकनी में उठा के अपने घर चुपचाप ले आई। रातों रात बदल अदल कर ली, नित्य प्रति ऐसे ही करने लगी। अपने घर की गाय का गोबर वहाँ, और बुढ़िया के घर की गैया सोने का गोबर दे रही है, तो वो गोबर को घर में ले आवे उठा के। रोज ऐसा काम होने लगा, नित्य प्रति करने लगी। सीधी साधी बुढ़िया को खबर नहीं है, वो तो कोई गोबर निकाले और लिपाई कर लेवे, काम कर लेवे। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा,
भगवान ने विचार किया, ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर जोर की आंधी चला दिया और बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया कि मेरी गैया आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, गैया को परेशानी हो जाएगी। तूफान की गति को देख के बुढ़िया माता राम ने वह गाय को अपने घर के भीतर कमरे में लाके बांध लिया। जब प्रातः काल हुआ तो क्या देखी, गैया गोबर गई है, सोने का गोबर गई है। तब बुढ़िया ने माथा ठोंकी बाहरी किस्मत, जा गैया कितने दिन से सोने का गोबर गई हो लगी है। आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गौ को भीतर बांधने लगी। अब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को भीतर बांध रही है और सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। रोज तो गोबर चुरा के ले आई, मेरे घर का गोबर उन्हें दे दी और उनके घर का गोबर मैं ले आई। वह ईर्ष्या और डाह से जलने लगी। कुछ उपाय ना देख के पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाके बताया कि मेरे बगल में एक वृद्धा रहती है, गौ उनके घर में है और उनके घर की गैया नित्य सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय आप राजाओं के घर होना चाहिए। हाँ, आप बुला लेंगे। वो बुढ़िया इतना सोना क्या करेगी। राजा ने बात सुन के दूतों को भेजा है और घर से गौ लाने की आज्ञा दिया है। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा के भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आए हैं, गौ को खोल के ले गए हैं। वृद्धा ने खूब रोई है, चिल्लाई है, लेकिन कोई माना नहीं, समझा नहीं। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन नहीं करी, रात भर रो रो के ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करी। उधर राजा गौ को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सवेरे जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा घबरा गए कि मैं तो सोने की गाय का गोबर समझ के मंगवाया था, ये तो शुद्ध गोबर है। फिर भगवान स्वप्न में आए और राजा को कहा कि यह गाय बुढ़िया को लौटा दे, नहीं तो तेरा ठीक नहीं होगा। स्वप्न में भगवान ने कहा है, क्योंकि तेरा भला उसी में है, रविवार की व्रत करने से मैं प्रसन्न हूँ। बुढ़िया को गौ का दान दिया था। प्रातः होती ही राजा ने वह गाय बुढ़िया को सौंप दिया है और धन और सम्मान से सम्मानित किया है, बछड़ा भी लौटा दिया है। हे महाराज, इस प्रकार से वह गाय मुझे मिल गई है और संपूर्ण नगरवासियों की ऊपर कृपा आ गई है। बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले कृपा ना चाहिए, सब जनता जनार्दन को जा कृपा मिले तो जीवन में ये रविवार के व्रत की बड़ी विशाल महिमा है। कोई भी व्रत करे बड़ी शुद्धता से, बड़ी सावधानी से। व्रत में भोजन पानी जो ले रहे लीजिए, इसमें विचार का भाव है। विचार अच्छे रखिए, अच्छे मन से अच्छे भाव से भगवान की पूजा करें, भगवान का स्मरण करें। जरूर भगवान की कृपा से व्रत उपवास के फल मिलते हैं। जो भी आप प्रसादी पावे वो आपकी मर्जी है। भाव श्रद्धा के साथ में भगवान के व्रत उपवास को करके नित्य प्रति भगवान की पूजा करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। प्रत्येक मास में प्रतिदिन जो भी तिथियाँ आती हैं उन तिथियों में भगवान के उत्सव करते जाइए। यही व्रत है। जो तिथियाँ मिल रही, जैसे एकादशी मिल गई, जागरण कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, थोड़ी मंडली बैठ जाए, भगवान का संकीर्तन और सत्संग हो जाए। पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन पुनीत तिथियों में देव दर्शन है। जहाँ भी भगवान के मंदिर हों, घड़ी भर बैठे भजन करें, पूजन करें। ऐसे सारे कार्यों को करते हुए नमः